हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आपको पता है कि हमने लास्ट क्लास में बात की थी इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर के बारे में, यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, ठीक है। और यहाँ पे हमने पढ़ लिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, एक सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए। और आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी स्मॉल टॉपिक है, एक नंबर का क्वेश्चन के लिए, ये हमने कल ही बात कर ली, ठीक है। थोड़ी सी क्वेश्चन की फॉर्म में है ये, फिजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या बताया, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या बताया, हमने ओनली फाइंड कर लिया फॉर्मूला क्या, एक्सप्रेशन क्या, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। बट फिजिकली मीनिंग क्या है, एक्चुअल फिजिकली ये क्या बता रहा है हमें, ये मैंने स्टार्टिंग वहां से लिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या बता रही है कि टू चार्जेस जो हैं वो आपस में अट्रैक्ट और रिपेल क्यों करते हैं, उसका रीजन हमें किसने बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड ने बताया, ठीक है। यही आपको यहाँ पे लिखना है कि इट टेल्स अबाउट द कॉज ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन दी टू पॉइंट चार्जेस, या हमें कूलम्स लॉ का रीजन किसने बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड ने बताया, ठीक है। ये अब इसकी यहाँ पे आपको है फिजिकल इंपॉर्टेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस। जो नेक्स्ट जो हमारा मेन टॉपिक है वो हम बात करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो बिफोर गोइंग टू डेफिनेशन लेट अस अंडरस्टैंड इट बाय पिक्टोरिकली, डायग्रामेटिकली, ठीक है। हम पहले इसको समझते हैं कि डायग्रामेटिकली कैसे हमने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे बनाना है। डायरेक्शन हमें पता ही है कि हमने कल तक बात की थी, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें कैसे देनी है, बट उसी डायरेक्शन को हम वैसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बोलते हैं, बट यहाँ पे समझ लीजिए आप। सो इसको ना इसके अंदर एक टॉपिक और कवर हो जाएगा आपका, उसको मैं यहीं पे लिखता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड शॉर्ट फॉर्म EF, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आइसोलेटेड पॉइंट चार्जेस, ठीक है। मैंने क्या ले रहे हैं, आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज ले रहा हूं, आइसोलेटेड मींस सिंगल पॉइंट चार्ज, सिंगल अकेला आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, सिंगल पॉइंट चार्ज, ठीक है। सो मैंने दो चार्जेस टाइप के हैं हमारे पास, पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, क्लियर। सो पहले मैं ले रहा हूं पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए इसकी मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सराउंडिंग्स में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अगर मुझे यहां पता करनी है कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैं यहाँ पे क्या रखूंगा, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दूंगा, Q नॉट, ठीक है। उसका डिस्टेंस क्या ले लेंगे, R, तो क्या हो जाएगा KQ/R²। अगर यहाँ रखूंगा सिमिलरली वैसे जितना डिस्टेंस के डिपेंड होगा, और हमें रखना क्या पड़ेगा ऑलवेज, Q नॉट टेस्ट चार्ज रखना पड़ेगा। सो जो आपका टेस्ट चार्ज है ना, दैट इज ए वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी ऑफ योर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। उसको हमें नहीं भूलना भाई, कि जहां पे भी पॉइंट पी ले रहे हो, जहां पे भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, हमें क्या रखना है, वहां पे टेस्ट चार्ज रख देना है, ठीक है। मैंने कल ही समझाया था आपको लास्ट क्लास में, ठीक है। तो मान लीजिए मुझे यहाँ पे क्या पता करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है इस चार्ज की बेस, तो मैं यहाँ पे क्या रखूंगा, टेस्ट चार्ज रखूंगा, Q नॉट। डिस्टेंस की बात हम यहाँ नहीं कर रहे, आर्टिकल ड्राइव नहीं कर रहे, समझ रहे हैं भाई कि Q नॉट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। अब देखिए Q नॉट को ये क्या कर देगा, रिपेल कर देगा, सो Q नॉट विल मूव अलोंग दिस डायरेक्शन, ठीक है। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज, है ना। तो अगर मैं Q नॉट को यहाँ रखूंगा तो ये क्या करेगा, इसको इस डायरेक्शन में मूव कर देगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं Q नॉट को यहाँ रखूंगा, कहीं भी रख लो आप, तो इस डायरेक्शन में मूव होगा, अगर यहाँ रखूंगा तो इस डायरेक्शन में मूव होगा, यहाँ रखेंगे तो इस डायरेक्शन में, अगर यहाँ रखेंगे इस डायरेक्शन में, किसी भी मतलब आप किसी भी आप डायरेक्शन में रखो तो Q नॉट आपका ऑलवेज अवे फ्रॉम दी Q सोर्स चार्ज आपका रहेगा, क्योंकि इट विल रिपेल दी Q नॉट बिकॉज ऑफ दे आर बोथ आर ऑफ पॉजिटिव काइंड। इसका नाम ही यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, ऑलवेज मूव करेगा, ठीक है। सो these arrows what are these arrows? These arrows represents your electric field, or you can say these are the electric lines of force। और यही आपकी क्या है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है। जो क्यों है आप इनको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि along this direction force is acting on a unit positive test charge। हम यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेकर के ही
हर टॉपिक्स को स्टडी करेंगे, हर टॉपिक्स की उसकी डेफिनेशन में भी डिपेंडेंट रहेगा कि कैसे हम डायरेक्शन दे रहे हैं, ठीक है। सो ये डायरेक्शन क्यों आ रही है भाई, अवे फ्रॉम चार्ज। सो हमें सिंपल यहाँ पे क्लियर हो गया कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज ऑलवेज आउटवर्ड, ऑलवेज आउटवर्ड। ये हमने पहले से यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेकर के चल रहे हैं, इसलिए हमने पहले से ही अज्यूम कर रखा है फॉर ऑल योर साइंसेज के लिए कि ये हमें क्या है, हमारा अवे फ्रॉम टेस्ट चार्ज है। क्लियर हो गया, अवे फ्रॉम सोर्स चार्ज है। सो पॉजिटिव चार्ज के लिए हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड आउटवर्ड। अब नेगेटिव चार्ज की बात कर ली। अब मान लीजिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। सो यहाँ पे फिर मुझे क्या फाइंड करनी है, इसकी वजह से भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आसपास। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या रखना पड़ेगा, टेस्ट चार्ज रखना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने यहाँ टेस्ट चार्ज रखा, क्यू नॉट। सो क्यू नॉट क्या करेगा, इसकी जे माइनस इस क्यू नॉट को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। सिमिलरली कहीं भी रख लो आप, सारी डायरेक्शन से आपका जो क्यू नॉट रहेगा वो क्या हो जाएगा, ऑलवेज अट्रैक्ट हो जाएगा, ऑलवेज अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्यू नॉट ऑफ पॉजिटिव काइंड एंड योर दिस चार्ज इज योर नेगेटिव काइंड एंड दिस नेगेटिव चार्ज विल अट्रैक्ट योर क्यू नॉट चार्ज। क्लियर, क्लियर हो गया भाई। सो ये है आपकी ये जो एरोज हैं, दीज रिप्रेजेंट्स योर इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज फिजिकल क्वांटिटी और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इनको बोल सकते हैं दीज आर द इमेजिनरी लाइंस व्हिच वी कैन नॉट सी। क्लियर। और फिर पढ़ने के लिए हम लिखने के लिए क्वांटिटी यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू कितनी है, फॉर्मूला हमारे पास है, बट हमें इमेजिनरी जो लाइंस हैं दीज आर नॉट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इमेजिनरी लाइंस हैं, आसपास होंगी, ठीक है। जैसे मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती है, वो आपको समझ में आ जाएगा, तभी हमें अट्रैक्शन और रिपल्शन फील होनी स्टार्ट हो जाती है। तो वहां पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट है आसपास मैग्नेट के, ठीक है, वो हम फील कर सकते हैं बाय यूजिंग दी मैग्नेट्स, बट दीज वी कैन नॉट फील इजीली, ठीक है। तो इसको वहां से कोरिलेट करके समझिए आप कि इसके मैग्नेट की जगह मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक की जगह इलेक्ट्रिक कंसेप्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये हमारे पास है, ठीक है। सो नेगेटिव चार्ज की वजह से टू वर्ड्स या इनवर्ड बोल सकते हैं, इनवर्ड, ठीक है, और इसकी वजह से हम क्या बोलेंगे, आउटवर्ड, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से आउटवर्ड है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इनवर्ड किसकी वजह से है, नेगेटिव चार्ज की वजह से, इनवर्ड टू दी नेगेटिव चार्ज पॉइंट, ठीक है। सो ये रही हमारी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और इसकी डेफिनेशन भी बाकी है। क्लियर हो गया। अब अगर ध्यान से हम देखें डायग्राम्स को कि इस एरोस पे हो क्या रहा है, एरोस अलोंग दी एरोस क्या हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे कहीं भी मैंने फाइंड आउट करनी है, मुझे क्या रखना पड़ेगा, टेस्ट रखना पड़ेगा। वो इस एरोस में क्या हो रहा है, टेस्ट अभी तो मूव कर रहा है अलोंग दिस डायरेक्शन, हु इज गोइंग, कौन जा रहा है इसकी डायरेक्शन में, क्यों जा रहा है, इस डायरेक्शन में भी कौन जा रहा है, अगर यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए तो यहाँ पे कौन मूव कर रहा है इस डायरेक्शन के अलोंग, क्यू नॉट चार्ज मूव कर रहा है। अगर ये फ्री है, अगर ये एग्जिस्ट करता है, जो उन्हें सपोज करके चले हैं, अगर एग्जिस्ट करता है तो इस डायरेक्शन एरोस की अलोंग कौन जा रहा है, उस डायरेक्शन में कौन जा रहा है, क्यू नॉट जा रहा है। इस डायरेक्शन में कौन जा रहा है, यहाँ पे भी क्यू नॉट जा रहा है। इस डायरेक्शन में कौन जा रहा है, ऊपर कौन आ रहा है, टूवर्ड माइनस चार्ज, यहाँ पे भी क्यू नॉट आ रहा है। इस डायरेक्शन में कौन जा रहा है, यहाँ पे भी क्यू नॉट आ रहा है। इस डायरेक्शन में भी क्यू नॉट आ रहा है, इस डायरेक्शन में भी क्यू नॉट आ रहा है। साइड डायरेक्शन में यहाँ पे क्यू नॉट क्लोज टू दी माइनस जा रहा है, यहाँ पे क्यू नॉट अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। सो मीन हमें यहाँ पे समझना क्या है कि अलोंग दीज लाइंस, अलोंग दीज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कौन मूव कर रहा है, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज तो मूव कर रहा है ना। सो ये हमारी डेफिनेशन है, सिंपल, ठीक है। सो दीज आर द लाइंस, स्टेट और कर्व, कर्व में बाद में समझाता हूँ अभी आपको नेक्स्ट डायग्राम में, कर्व और स्टेट अलोंग विच ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज would move, ठीक है। So it is state or curved lines along which a unit positive test charge would move। कौन मूव करेगा यहाँ पे, कौन मूव करेगा, would move if it is free, if it is free, अगर वो फ्री है, ठीक है।
तो इन डायरेक्शन एरोज में कौन मूव करेगा, वो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ही मूव करेगा, और उसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस फाइंड आउट पता चलती हैं कि डायरेक्शंस क्या है। सो आपको सिंपली याद रखना है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कर्व का मतलब आपको समझाता हूं नेक्स्ट डायग्राम में, ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका। सो सिंगल चार्ज के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रा करनी इजी है कि आउटवर्ड पॉजिटिव के लिए, इनवर्ड नेगेटिव के लिए। और अगर यहाँ पे हम बात करें, ये एरोज आपको क्या बताते हैं, दीज एरोज टेल्स यू दी मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बता रहे हैं आपको, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। उसकी दो चीजें होंगी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, अगेन बेसिक्स, ठीक है। सो उस मैग्नीट्यूड को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, एरो की लेंथ कितनी है, ठीक है। सो लेंथ ऑफ द एरो गिव्स यू दी, क्या देगी आपको, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर लेंथ छोटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम है, अगर लेंथ बड़ी है एरो की तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, जो एरोस क्या देगा आपको, एरोस की कहा, एरोस गिव्स यू दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एरो गिव्स यू दी डायरेक्शन एंड लेंथ ऑफ द एरो गिव्स यू दी वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। और हमें ये भी क्लियर है कि चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी ज्यादा होगी, जैसे हम दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी, बाय यूजिंग इट्स एक्सप्रेशन ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी हो। अब ये पॉजिटिव है इसकी, जहां नेगेटिव कुछ भी है, दोनों केस में इनके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, तो वहां पे एरो थोड़े से ज्यादा बड़े बनाने हैं। देखिए एरो क्या है आपके, ये सेम होना चाहिए भी, ठीक है, एट एवरी डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू साइड डायरेक्शन में क्या होगी, सेम, इसको स्फेरिकल सिमेट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो नेक्स्ट, जहां जैसे दूर जाते जाओगे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, एरो की लेंथ क्या, एरो की लेंथ बड़ी है, एरो की लेंथ कम होगी, फिर एरो की लेंथ और कम होगी, फिर एरो की लेंथ और कम होगी, जैसे दूर जाते जाओगे एरो की लेंथ आपकी कम होती जाएगी, बिकॉज लेंथ ऑफ द एरो गिव्स यू द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होती है कहां पे, चार्ज के सराउंडिंग्स में। जैसे जैसे दूर जाते जाओगे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट कम होता जाएगा। वेरी क्लियर, ठीक है। सो भाई यहां तक मुझे उम्मीद है आपको सबको समझ में आ गया होगा कि एरो कैसे हमने देने हैं पॉजिटिव चार्ज के लिए, नेगेटिव के लिए कैसे हमने देने हैं, और एरोस क्या रिप्रेजेंट करते हैं, और लेंथ ऑफ द एरो हमें क्या बताती है, ठीक है। सो नेक्स्ट जो हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं, ये थी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल चार्जेस के लिए। अब नेक्स्ट लिखिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पेयर ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आप डेफिनेशन लिख देना भाई, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, भाई ये टॉपिक चाहे तो आप इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स में ड्रा कर सकते हो, इसकी प्रॉपर्टीज भी हैं ये, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी सिंगल चार्ज, सेकंड प्रॉपर्टी ड्यू टू पेयर ऑफ चार्जेस, ठीक है। ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी ऐड कर लेना आप, और ये इंडिविजुअल टॉपिक भी है, ठीक है। सो दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 2, सेम इज प्रॉपर्टी नंबर 2 ड्यू टू पेयर ऑफ चार्ज। और पेयर ऑफ चार्जेस मींस पेयर ऑफ चार्ज कैन बी ऑफ सेम चार्ज, कैन बी ऑफ ऑपोजिट चार्ज, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकता है। क्लियर। तो पहले तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, अगर दोनों क्या है आपके पॉजिटिव है, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज अगेन ए पॉजिटिव चार्ज, दोनों बोथ आर इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ईच अदर, ठीक है। बोथ आर, डिस्टेंस ज्यादा नहीं है, वही पेयर तभी है जब वो क्लोज है और वो एक दूसरे पे उसका असर है, इफेक्ट है। तो ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, वो ये वाला इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। सो बोथ कैन रिपेल ईच अदर, ओके। सो मान लीजिए अब मुझे रिपल्शन फोर्स वगैरह नहीं पढ़नी, यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, टॉपिक क्या है हमारा, लग सब कुछ रहा है, अगर हमें वो पढ़ना नहीं है। पढ़ना क्या है हमें, यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन देखनी है हमें, क्या देख कैसे देखनी है हमने, ठीक है। सो देखिए इसकी वजह से मैं सिंपली बता रहा हूँ आपको, जो पिछले अभी बताया मैंने कि एरोस कैसे होंगे, आउटवर्ड होंगे, इसकी वजह से भी आउटवर्ड होंगे। यहाँ ऐसे तो ठीक है भाई, ऐसे तो ठीक है, क्या आउटवर्ड होंगे, यहाँ पे वैसे भी क्या होंगे, आउटवर्ड होंगे, ठीक है। पर जो एरो इधर जाएंगे, इस साइड से जाएंगे, ऐसे जाएंगे एरोस, इधर से भी ऐसे आएगा, दोनों क्या हो गए आपस में क्रॉस हो गए, बोथ गेट्स क्रॉस ईच अदर। एक एरो या भाई इसकी सारी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, इसी की भी सारी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, एंड बोथ आर प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ईच अदर। सो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेगी, क्रॉस करेगी ना। क्लियर। दोनों क्रॉस में जा कौन रहा है, टेस्ट चार्ज ही जा रहा है आपको, क्यों नॉट,
ठीक है। सो दीज क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट पॉसिबल। और ये बात करेंगे नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी में क्यों नहीं क्रॉस कर सकती, ठीक है, क्यों नहीं क्रॉस कर सकती मैं नेक्स्ट में बताऊंगा आपको। फिलहाल ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगे, आपस में रिपेल कर जाएंगी, रिपेल्शन हो जाएगी। सो यहीं से पता चलता है, यहीं से भी हम क्लू लगा सकते हैं कि टू लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी आपकी, सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऐसे जा रही होगी वो इस डायरेक्शन में मूव करेगी, सिमिलरली ऐसे हो जाएगी, ठीक है। सो वैसे ये हो जाएगी, ऐसी कितनी भी बनाओ यहाँ पे, ठीक है, क्लोज टू क्लोज करके, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ऐसे, ठीक है। तो ये रही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कपल ऑफ टू चार्जेस बोथ आर ऑफ सेम काइंड एंड बोथ आर ऑफ सेम काइंड। सो उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी आपकी, भाई जो बैक साइड पे है इनकी, जो बैक से उनके तो ऊपर कोई इनका लेना देना नहीं है, ठीक है। जो जहां पे आ रही थी इन बिटवीन मिक्सिंग हो रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड्स की, दे कैन नॉट, प्लीज ध्यान से बनाना भाई, टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ पे भी क्रॉस नहीं होनी चाहिए, इनकी आपस में भी क्रॉस कभी नहीं होगी, वो दूसरे चार्ज की भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी क्रॉस नहीं होगी, ठीक है। क्लियर हो गया, क्यों नहीं क्रॉस होगी वो आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टी में इसका रीजन बताऊंगा। सो टॉपिक जो है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डेफिनेशन अभी समझानी बाकी है, और सेकंड प्रॉपर्टी चल रही है हमारी, ठीक है। सो हम यहाँ पे ऐड कर लो नेक्स्ट टॉपिक, ये तो हमारा हो गया फिजिकल सिग्निफिकेंस, यहाँ पे लिख लेना आप प्रॉपर्टीज। तो बात क्या कर रहे हैं हम, प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी। सो पता चल गया आपको कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। सो यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव ऐसा इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, बहुत फिर रिपेल, दोनों पॉजिटिव है तो रिपेल करेंगे, सिंगल नीचे रिपेल करेंगे, मीन यहाँ पे थोड़ी सी क्या फील होनी शुरू हो जाएगी, रिपल्शन फील होनी शुरू हो जाएगी इन बिटवीन दी टू पॉइंट चार्जेस, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पे लीजिए पॉजिटिव चार्ज, दूसरा चार्ज लीजिए आप नेगेटिव लीजिए, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में डज नॉट इफेक्ट, किसी का इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। और इस डायरेक्शन में क्या होंगी, यहाँ पे एरो बताओ कैसे होंगे भाई, टू वर्ड्स होंगे भाई, अभी बात की हमने नेगेटिव चार्ज के लिए, इनवर्ड होगी, यहाँ पे टेस्टा रखोगे तो इनवर्ड मूव करेगा, यहाँ रखोगे तो इनवर्ड मूव करेगा, यहाँ रखोगे तो आउटवर्ड जाएगा, पॉजिटिव है रिपेल करेगा, डाउनवर्ड को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव है, ठीक है, बेसिक्स है सारा ये। उसके बाद अगर टेस्टा यहाँ रखे तो क्या होगा, यहाँ से रिपेल हो जाएगा, पर रिपेल होकर जैसे दूर जाना शुरू करेगा इसके पास आएगा तो इसको ये क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। सो मीन यहाँ पे जो हमने टेस्टा रखा वो दूर जा रहा है, भगा रहा है, ये चार्ज उसको दूर भगा रहा है, पर जैसे ही दूर भगा रहा है सो इसको उसको जाते को ये नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा आपका, क्लियर। कितनी भी लाइन ड्रा कर लो, पर ध्यान में ये रखना है कि आपको कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्रॉस नहीं होने देनी। क्रॉस क्यों नहीं होने देनी अभी बात करेंगे, ठीक है। सो पहले आपको ये समझ में आ गया कि टू सिंगल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, वो कपल ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ऑपोजिट चार्ज के लिए। देखिए यहाँ पे क्या शो हो रही है, अट्रैक्शन शो हो रही है हमें सिंपली, ठीक है। सो बोथ चार्जेस विल अट्रैक्ट ईच अदर, क्योंकि एक से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, दूसरे से इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हो जाती है, क्लियरली। और यहां से हमें ना 3-4 प्रॉपर्टीज और क्लियर हो जाएंगी अभी, देखिए आप, ठीक है, क्लियर हो गया। अभी देखिए ये तो आपकी स्ट्रेट लाइन है, अभी यहाँ पे भाई इन दोनों डायग्राम से लाइन को मिक्स मत करना, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन है, ये आपकी क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज योर कर्व, दिस इज योर कर्व, दीज आर योर कर्व्स, ठीक है। तो दिस इज योर स्ट्रेट लाइन। सो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में डेफिनेशन में बताया कि इट इज स्ट्रेट और कर्व लाइंस, ठीक है, इट इज स्ट्रेट और कर्व लाइंस, लाइन ले लो या लाइंस लिखोगे तो दीज आर स्ट्रेट और कर्व लाइंस, इट इज स्ट्रेट और कर्व लाइन, ठीक है, स्ट्रेट है और कर्व लाइन है, अलोंग विच कहा सारी लाइंस में हो क्या रहा है, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज तो मूव कर रहा है, टेस्ट चार्ज वुड मूव इफ इट इज फ्री टू डू सो, अगर वो फ्री है ये करने के लिए तो वो टेस्ट चार्ज आपका इन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में कि इमेजिन इन लाइंस में मूव कर रहा है, ठीक है। सो ये थी आपकी 2 प्रॉपर्टीज और 2 डिफरेंट टॉपिक्स भी बोल सकते हो कि कैसे हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे, क्लियर हो गया भाई। तो नेक्स्ट आप लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, नेक्स्ट आप लिखिए
प्रॉपर्टीज ऑफ, नेक्स्ट आप लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ, अब हमने डेफिनेशन दी, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन। भाई अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, तो समझने में कुछ है ही नहीं, बड़ा इजी है, ठीक है, समझ आ गया ना आपको। तो आप ले लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स जो हमें पढ़नी है मैग्नेट की वजह से, वो तो और भी इजी है, क्योंकि वी कैन सी दी मैग्नेट, वी कैन फील दी मैग्नेट इजीली, ठीक है, तो वो तो और भी इजी हो जाएगा। वो ये तो समझ में आ ही रहा है हमें, और ये समझ में आ गया तो वो तो खुद इजी हो जाएगा, अपने आप ही आप कर सकते हो कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। बस डिफरेंस क्या रहेगा, यहाँ पॉजिटिव यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव है, वहां पे क्या होंगे, नॉर्थ साउथ होंगे, ठीक है। ओके, सो पहली प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी हमारे पास होगी। थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पे ऐड कर लो कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, एंड दैट नेगेटिव। देखिए आप, सिंपल है, शुरू कहां से हो रही है, पॉजिटिव से, एंड कहां पे हो रही है, नेगेटिव से। एंड मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि भाई यहां से वापस नहीं जा रही है, ठीक है, यहां से वापस नहीं जा रही है, ठीक है। सो स्टार्ट्स हो रही है यहाँ पे पॉजिटिव से आउटवर्ड आ रही है और नेगेटिव में इनवर्ड आ रही है, दैट्स ऑल। सो स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड दैट नेगेटिव। यहीं से एक और पॉइंट और क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स do not form closed loop। ये कोई क्लोज लूप नहीं बनाती। क्लोज लूप क्यों नहीं बनाती, ये थर्ड प्रॉपर्टी इसका रीजन है कि इट स्टार्ट्स एट पॉजिटिव एंड्स एट नेगेटिव। क्लोज लूप तो भाई तब बनाती ना कि अगर पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से फिर वापस पॉजिटिव, ठीक है, ऐसे तो नहीं जा रही। स्टार्ट्स होती है पॉजिटिव से, एंड हो जाती है नेगेटिव, यही समाप्त, क्लियर। वैसे ही ये क्लोज लूप नहीं बना रही, ठीक है। भाई एरोस का ध्यान रखना है, कोई एरोस वैसे मत डाल दे, पहले बता रहा हूं, वेक्टर वेक्टर वेक्टर, एरोस डायरेक्शंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अगर आप एरो एक एरो भी आपने ऐसे डाल दिया, सारी डायग्राम आपकी क्रॉस, ठीक है। सो एरोस ध्यान में देना है आपको, ठीक है। सो ये क्लोज लूप नहीं बनाएंगी, क्लियर हो गया आपको भाई, ठीक है। और फिफ्थ प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो कि दीज आर दी, क्या लिख सकते हो भाई, दीज आर दी, यहाँ पे मिटा देते हैं, तो मेरी डायग्राम की जरूरत है भाई, अभी इसके भी मिटा, ठीक है। यहाँ पे लिखो दीज आर दी इमेजिनरी लाइंस ऑफ फोर्स। ये क्या है आपकी, एक इमेजिनरी लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट आप लिखिए हाँ, ओके, एट एनी पॉइंट on these lines gives the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर है ना, हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है हमारी। एट एनी पॉइंट ऑन दीज लाइंस गिव्स द डायरेक्शन, एट एनी पॉइंट ऑन दीज लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। टेंजेंट एट एनी पॉइंट, थोड़ा सा यहाँ पे माइंड में नहीं आ रहा था, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन दीज लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। टेंजेंट मैं क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पे समझिए आप, ठीक है। अगर भाई कोई लाइन स्ट्रेट है तो वो सीधे ही जा रही है, दैट्स वहां पे टेंजेंट का मतलब ही नहीं। अगर कर्व है ना, कर्व पे मुझे मान लीजिए कि इस पॉइंट पे मुझे डायरेक्शन देनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, या किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की आपको कर्व में डायरेक्शन देनी हो, कर्व के ऊपर किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन देनी हो, ठीक है। आप पढ़ चुके पहले वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सर्कुलर मोशन में हम डायरेक्शन देंगे वेलोसिटी की, तो वो लॉन्ग टेंजेंट होती है, ठीक है। सो किसी एक पॉइंट पे हम डायरेक्शन देंगे, सर्कल का पार्ट ही है कर्व, ठीक है। सो मान लीजिए यहाँ पे मुझे डायरेक्शन देनी है, तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, यहाँ पे वैल्यू कितनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो फाइंड कर लेंगे, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, अलॉन्ग टेंजेंट,
अलोंग टेंजेंट, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग टेंजेंट, चार पार्टिकल ऐसे जा रहे हैं तो अलोंग टेंजेंट। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, यहाँ पे कैसे होगी, अलोंग टेंजेंट। समझ गए ना, अगर एक पॉइंट पे बात कर रहे हो, एक पॉइंट यहाँ चला गया तो अलोंग टेंजेंट। क्लियर। सो टेंजेंट जो है आपका, टेंजेंट जो कर्व से एक लाइन छू करके निकलती है, ठीक है। क्लियर हो गया, अभी पता ही होगा आपको टेंजेंट क्या है। सो एट एनी पॉइंट दिस लाइन इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपकी 6th प्रॉपर्टी है। स्टेट है तो स्टेट तो है ही है, अगर कर्व है तो उसके ऊपर की बात कर रहे हैं कि उसके किसी भी पॉइंट पे डायरेक्शन क्या देगी आपको, टेंजेंट डायरेक्शन देगी, ठीक है। सो नेक्स्ट आपने किया कि जो प्रॉपर्टी नंबर 7 आई थिंक है, तो यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ये लाइक चार्ज क्या कर रहे हैं, रिपेल करते हुए दिख रहे हैं हमें, ठीक है। सो दीज लाइंस ऑफ फोर्स exerts pressure दर्ज करने हैं ना, बिकॉज चार्जेस आर ऑफ सेम काइंड। सो क्या फील होगा यहाँ पे, रिपल्शन फील होगी, प्रेशर सा फील, लाइंस को क्या फील होगा, लाइंस ऑफ फोर्स को क्या फील होगा, यहाँ पे प्रेशर सा फील होगा। लेटरल प्रेशर मींस अलोंग दी एक्सिस थोड़ा सा ये लाइंस ऊपर की डायरेक्शन में मूव करेंगी, ठीक है, इनको लेटरल बोलते हैं। सो यहाँ पे लिख लीजिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड्स, लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है। The lines of force exerts lateral pressure on each other. So the lines of force exerts lateral pressure, just simple pressure on each other, ठीक है, when charges are of सेम काइंड। अगर आपके चार्जेस क्या है, सेम नेचर के हैं, सेम काइंड के हैं, पॉजिटिव काइंड के हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रही है, अट्रैक्शन हो रही है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। सो दिस इस अट्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे, दीज चार्जेस कॉन्ट्रैक्ट लेंथवाइज, ठीक है। लाइंस ऑफ फोर्स शॉर्ट में लिख देता हूं, ठीक है, आप समझ लीजिए। लाइंस ऑफ फोर्स कॉन्ट्रैक्ट मींस इकट्ठा होना, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाना, कॉन्ट्रैक्ट lengthwise when charges are of opposite kind, when charges are of opposite kind, जब आपके चार्जेस क्या होंगे, ऑपोजिट काइंड के हैं, तो वो क्या करेंगे, आपकी कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, लेंथ वाइज हो जाएगी, ठीक है। सो ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं आपकी लाइंस ऑफ फोर्स की, जो आप इजीली घर पे बैठ के, इनको मैंने लिखवा दिया, वैसे आप नोट्स बना सकते हो, और ये सारा बेसिक्स है भाई, ठीक है। और भी बहुत सी प्रॉपर्टी है, जैसे आप लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर स्ट्रॉन्गर नियर द चार्ज पार्टिकल एंड, ठीक है, वीकर व्हेन गोइंग अवे फ्रॉम द चार्ज पार्टिकल। और बहुत सी प्रॉपर्टीज आप बेसिक्स कुछ ऐड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई, जो आपको इजीली समझ में नहीं आने वाली थी। तो कुछ प्रॉपर्टीज ऐसे हैं जो आपको बुक से पढ़ने के बाद इजीली समझ में आ जाएंगी, ठीक है। सो भाई यहाँ पे तो हमारा क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती हैं, और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है, ठीक है। सो उम्मीद है यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा इजीली, और उम्मीद है आप नोट्स बना रहे होगे, सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा कर रहे होगे, ठीक है। सो दिस इज द पार्ट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। सेल्फ स्टडी होती है जब आप घर पे बैठ के नोट्स बना रहे हो, ठीक है, और आप बुक से न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, इसके रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस साथ के साथ क्लियर करते जा रहे हो, ठीक है। तो आपने कोई भी बुक देखी होगी, इतनी मोटी बुक है भाई, एक पार्ट की, दूसरे पार्ट की भी इतनी मोटी बुक है। मैं सारी दोनों बुक्स, फिजिक्स की और केमिस्ट्री की भी सेम है ना, सो बायोलॉजी की, सो हमें सारा पार्ट कवर करना है थ्रू आउट दिस वन सेशन, ठीक है। सो हमें मतलब किया है कि सेल्फ स्टडी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, उसके बिना आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आप कंसेप्चुअल क्वेश्चन को साथ के साथ पढ़ते जाइए ताकि हमारा काम खत्म होता रहे। आजकल तो फ्री हो गई घर पे, आप फ्री हो, ठीक है, आप करो जितना कर सकते हो। थैंक यू, गुड लक।